एक अजीब मछली थी। इसे खाने से इंसान भी प्रेग्नेंट हो सकता है, लेकिन लालची नौकरानी ने चुपके से उसका एक टुकड़ा खा लिया और अपनी बिल्ली को भी खिला दिया। बची हुई मछली राजा की फौज को दी गई। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। राजा ने रानी को मछली खिलाई। उसी रात उसका पेट फूलने लगा। राजा बहुत खुश हुआ, मगर हैरानी की बात ये थी कि नौकरानी भी प्रेग्नेंट हो गई, यहाँ तक कि बिल्ली भी प्रेग्नेंट हो गई। राजा बेचैनी से कमरे के बाहर इंतजार करता रहा। डॉक्टर बाहर आया और बोला, बेटी हुई है। राजा को बेटा चाहिए था, लेकिन बच्ची को देखते ही उसका दिल पिघल गया। धीरे धीरे राजकुमारी बड़ी हुई और अजीब तरह से ताकतवर बन गई। नौकरानी का बेटा भी बहुत ताकतवर था। वह एक हाथ से घोड़ा उठा लेता था। बाद में उसे लोहार के पास भेजा गया और जल्दी ही वह मशहूर लोहार बन गया। इसी बीच राजकुमारी शादी के काबिल हो गई। कई रिश्तेदार और राजकुमार शादी के प्रस्ताव लेकर आए, लेकिन उसे कोई पसंद नहीं आया। एक दिन घुड़सवारी करते हुए उसने लोहार को देखा। पहली नजर में ही उस प्यार हो गया। अपने जन्मदिन पर उसने सबके प्रस्ताव ठुकरा दिए, क्योंकि उसका दिल सिर्फ लोहार के लिए धड़कता था। ये देख राजा चिंता में पड़ गया। तभी अचानक आसमान से हवा चली। 3 राक्षस खिड़की तोड़कर अंदर घुसे और राजकुमारी को उठाने लगे। राजकुमारी ने फूलों का गुलदस्ता उठाकर वार करने की कोशिश की, लेकिन झटके से बेहोश हो गई। राजा ने तलवार निकाली और उनका मुकाबला किया। आखिरकार राक्षस हार गए और धुएं में बदल गए। उनके लाए तोहफों में से चमगादड़ निकलकर उड़ गए। उनकी आवाज से लोहार की बिल्ली जाग गई। चूहे का पीछा करते हुए उसने एक बड़ा राज पता लगाया। तीनों राक्षस बदला लेने की साजिश कर रहे थे। सबसे बड़ा राक्षस चांद चुरा ले गया था, दूसरा सारे ने तारे इकट्ठा कर रहा था और तीसरे ने सूरज छुपा दिया था। अब दुनिया से रोशनी और रंग दोनों गायब हो गए। बिल्ली ने ये सब लोहार को बताया। गांव वाले डर से कांपने लगे। राजा ने सारे सैनिक बुलाए और घोषणा की, जो भी रोशनी वापस लाएगा वही राजकुमारी से शादी करेगा। ये सुनकर लोहार आगे आया और बोला, मुझे सिर्फ एक बड़ी बाल्टी पानी चाहिए। फिर वह उसे लेकर निकल पड़ा। आगे क्या होगा उसके लिए पार्ट 2 के लिए लाइक करो।